गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12th बायो के लिए। सब्जेक्ट अपना रहेगा जूलॉजी और टॉपिक का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट हम पढ़ेंगे आज 10 नंबर। 9 नंबर पार्ट हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। पार्ट नंबर 10 के अंदर आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पार्ट नंबर 10 के अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? मादा जनन तंत्र। अब देखिएगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है यानी जो मादा जनन तंत्र होता है वो मादा यानी फीमेल के अंदर पाया जाता है। अब देखिएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो निम्न अंगों से मिलकर बना होता है। अब वो अंग कौन कौन से होते हैं वो देखिए। फर्स्ट ऑफ रहेगा ओवरी, जिसको अंडाशय बोला जाता है। फर्स्ट क्या रहेगा? ओवरी यानी अंडाशय। सेकंड ओविडक्ट, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। थर्ड इसका जो पार्ट रहेगा वो होगा यूट्रियस यानी गर्भाशय। और फोर्थ पार्ट रहेगा इसका वेजाइना, जिसको हिंदी में योनि बोला जाता है। फिफ्थ नंबर जो पार्ट रहेगा इसका एक्सटर्नल जेनेटाइल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनेटाइल ऑर्गन यानी बाह्य जननांग। और 6 नंबर जो इसका पार्ट रहेगा वो होगा एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड यानी सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां होती है वो फीमेल के अंदर कौन कौन सी मिलती है? फर्स्ट ऑफ रहेगी ब्रेस्ट ग्लैंड, ब्रेस्ट ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथि, ब्रेस्ट ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथि। और सेकंड इसका जो पार्ट रहेगा यानी सेकंड एसेसरी ग्लैंड होगी बर्थोलिन ग्रंथि, बर्थोलिन ग्लैंड, जिसको हिंदी में बर्थोलिन ग्रंथि कहा जाता है, बर्थोलिन ग्रंथि। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है यानी मादा जनन तंत्र है वो निम्न अंगों से मिलकर बना होता है। अब देखिएगा, फर्स्ट जो इसका पार्ट या फिर फर्स्ट जो इसका ऑर्गन होता है वो होता है ओवरी, जिसको हिंदी में अंडाशय बोला जाता है। सेकंड रहेगा ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब, जिसको हिंदी में अंडवाहिनी बोला जाता है। थर्ड इसका जो ऑर्गन रहेगा वो होगा यूट्रियस यानी गर्भाशय। और फोर्थ रहेगा पार्ट इसका वेजाइना, जिसको हिंदी में योनि बोला जाता है। फिफ्थ इसका जो पार्ट रहेगा वो होगा एक्सटर्नल जेनेटाइल ऑर्गन यानी बाह्य जननांग।
और 6 इसका पार्ट रहेगा वो होगा एसेसरी ग्लैंड यानी सहायक ग्रंथियां। एसेसरी ग्लैंड फीमेल के अंदर ब्रेस्ट ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथि और इसके अलावा बर्थोलिन ग्लैंड यानी बर्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है। अब अपन को पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये जो आपको 6 प्रकार के ऑर्गन्स यानी इसके 6 प्रकार के जो पार्ट्स बताए हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और किस प्रकार ये सभी एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है वो किसका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र का है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट ऑर्गन है वो क्या होता है, ओवरी होता है। इधर देखिएगा फीमेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी ओवरी पाए जाते हैं। फीमेल के अंदर क्या होते हैं, एक जोड़ी ओवरी पाए जाते हैं जो कि उत्तर गुहा की पृष्ठदेह भित्ति से मीजोबेरियम नामक संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़े रहते हैं। मीजोबेरियम नामक संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़े रहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरी क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी मादा जननांग है। ओवरी क्या होती है, फीमेल के अंदर एक जोड़ी पाई जाती है। अब देखिएगा जो ओवरी होती है वो उदर गुहा की पृष्ठदेह भित्ति से मीजोबेरियम नामक संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। अब इस ओवरी के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम वाला जो आवरण होता है वो किससे मिलकर बना होता है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल से मिलकर बना होता है। इस जर्मिनल एपिथेलियल सेल के अंदर बार बार समसूत्री विभाजन होते हैं और किसका निर्माण होता है, ओव्यूम का निर्माण होता है। अब देखिएगा जो ओवरी है उसकी कंप्लीटली अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, बट आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि जो ओवरी होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। और ओवरी होता है वो फीमेल की जो उदर गुहा होती है उसकी पृष्ठदेह भित्ति से मीजोबेरियम नामक संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। अब देखिएगा इस प्रकार से अपन ओवरी के अगले नेक्स्ट पॉइंट के अंदर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो ओवरी के चारों ओर 3 आवरण पाए जाते हैं। कितने आवरण पाए जाते हैं, 3 आवरण पाए जाते हैं। इनमें से जो बाह्य आवरण होता है उसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। बाह्य आवरण को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है, ठीक है। जबकि मध्य स्तर को जर्मिनल एपिथेलियल कहा जाता है। मध्य स्तर को क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम या एपिथेलियल बोला जाता है। और जो आंतरिक भाग होता है उसको ट्यूनिका प्रोपरिया कहा जाता है। आंतरिक पार्ट को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका प्रोपरिया। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ओवरी के चारों ओर 3 आवरण पाए जाते हैं। सबसे बाह्य आवरण को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है, बट आंतरिक जो मध्य जो आवरण होता है उसको जर्मिनल एपिथेलियल या जर्मिनल एपिथेलियम बोला जाता है। और ओवरी के सबसे अंदर की ओर का जो आवरण होता है उसको ट्यूनिका प्रोपरिया कहा जाता है। इस अंडाशय के अंदर इस प्रकार से कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक बना रहता है। इस संयोजी ऊतक को स्ट्रोमा कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रोमा कहा जाता है। यानी अंडाशय के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है उसको स्ट्रोमा बोला जाता है। अब स्ट्रोमा का जो प्रीविय भाग होता है वो अधिक संघन और फॉलिकल्स युक्त होता है। यानी जो प्रीविय जो पार्ट होगा प्रीधि की ओर वो अधिक संघन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, फॉलिकल्स यानी पुटक उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये भाग अपन को क्या दिखाई देता है, संघन दिखाई देता है। इस प्रकार का जो पार्ट जो अपन को संघन दिखाई देता है किसकी वजह से, इन फॉलिकल्स यानी पुटकों की वजह से। इस पार्ट को कॉर्टेक्स कहा जाता है।
क्या बोलते हैं इसको? कोर्टेक्स कहा जाता है। किसको बोलते हैं? कोर्टेक्स। कि स्ट्रोमा का जो प्रीदिय भाग होता है वो अधिक संघन होता है और इसके अलावा पुटक युक्त होता है। इस पार्ट को कोर्टेक्स बोला जाता है। अब देखिएगा जो मध्य का जो पार्ट होता है उसको मेडुला बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? मेडुला बोला जाता है। अब मेडुला पार्ट होता है वो कम संघन होता है। मेडुला पार्ट क्या होता है? कम संघन होता है, क्योंकि इसके अंदर रक्त वाहिनी और इसके अलावा तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। इस पार्ट के अंदर, मेडुला पार्ट के अंदर। अब ओवरी के फंक्शंस की बात करें तो ओवरी का जो जर्मिनल एपिथेलियम वाला जो आवरण होता है वो आवरण जर्मिनल एपिथेलियल सेल से मिलकर बना होता है। इस जर्मिनल एपिथेलियल सेल के अंदर बार बार समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित फीमेल गेमेट्स ओव्यूम का क्या होता है? निर्माण होता है। इसी के साथ ओवरी कंप्लीट होती है, लेकिन इसका कंप्लीटली डायग्राम और इसमें जो फॉलिकल्स है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है वो अपन को नेक्स्ट पॉइंट के अंदर पढ़ना है। अब देखिएगा जो फीमेल की जो ओवरी होती है, प्रत्येक ओवरी से एक एक क्या निकलती है? ओविडक्ट निकलती है। प्रत्येक ओवरी से क्या निकलती है? इस प्रकार से एक एक ओविडक्ट निकलती है। ओविडक्ट का एक सिरा ऐसा होता है जो कि स्वतंत्र होता है प्लस अंडाशय की तरफ उपस्थित होता है। देखिएगा जो ओविडक्ट होती है उसका एक सिरा ऐसा होगा जो स्वतंत्र होगा और किस तरफ उपस्थित होता है? अंडाशय की तरफ उपस्थित होता है। जो सिरा अंडाशय की तरफ उपस्थित होता है उस सिरे को इनफंडिबुलम बोला जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो सिरा ओविडक्ट का अंडाशय की तरफ उपस्थित होगा प्लस क्या होगा? स्वतंत्र होगा, वो सिरा अपन को कीप नुमा आकृति का दिखाई देता है, इसलिए इसको इनफंडिबुलम बोला जाता है। और यहाँ पे पाए जाने वाले छिद्र को ओस्टिया कहा जाता है। अंडोत्सर्ग की क्रिया के पश्चात जो अंडाणु होता है इसी ओस्टिया से होते हुए इसके अंदर प्रवेश करता है। अब आगे देखिएगा यहाँ पे अपन को अंगुली नुमा क्या पाए जाते हैं? परवर्ध दिखाई देते हैं। यानी जो इनफंडिबुलम वाला जो पार्ट है उससे अपन को अंगुली के समान परवर्ध निकले हुए दिखाई देते हैं। इन अंगुली नुमा परवर्ध को फिमरी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इस अंगुली नुमा परवर्ध को फिमरी कहा जाता है। अब देखिएगा अंडवाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब का एक भाग ऐसा होता है जो कि यूट्रियस यानी गर्भाशय के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जो पार्ट ओविडक्ट का गर्भाशय के साथ जुड़ा हुआ रहता है उसको इस्थमस कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? इस्थमस कहा जाता है। बट इस्थमस और इनफंडिबुलम के बीच का पार्ट एम्पुला कहलाता है। ठीक है, इनफंडिबुलम और इस्थमस के बीच का पार्ट क्या कहलाता है? एम्पुला कहलाता है। अब देखिएगा कि अंडवाहिनी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की जो क्रिया संपन्न होती है वो इस एम्पुला भाग के अंदर क्या होती है? संपन्न होती है। यानी इस्थमस और इनफंडिबुलम के संधि स्थल पर, यानी कहने का मीन ये है कि जो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की जो क्रिया होगी वो इस एम्पुला भाग के अंदर क्या होती है? संपन्न होती है। अब देखिएगा अंडवाहिनी क्या होती है? 12 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित संरचना होती है। इसकी जो वॉल होती है वो पक्षमाभी और श्लेष्मी कोशिकाओं की बनी होती है। अब अपन बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी के कार्य की। तो अंडवाहिनी का कार्य क्या होता है? अंडवाहिनी के अंदर फर्स्ट ऑफ जो होता है वो होता है कि इसमें निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। इसके अलावा ओविडक्ट होती है वो अंडाणुओं को पोषण प्रदान करने का क्या करती है? कार्य करती है। यानी अंडाणुओं को क्या करती है? ये न्यूट्रिशन प्रदान करने का कार्य करती है। इसी के साथ ओविडक्ट कंप्लीट हो जाती है। अगला पार्ट अपना रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यूट्रियस यानी गर्भाशय।
गर्भाशय क्या है? एक फूली हुई पेशीय संरचना होती है जिसके अंदर एम्ब्रियो का परिवर्धन और प्लेसेंटा का क्या होता है? निर्माण होता है। प्लेसेंटा आपको अभी बताया जाएगा कि क्या होता है प्लेसेंटा। आप सभी जानते हो निषेचन की क्रिया के पश्चात क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और आपको ये भी बताया था कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। मेल गेमेट्स को क्या बोलते हैं? मेल गेमेट्स को स्पर्म बोला जाता है। मेल गेमेट्स को क्या बोलते हैं? स्पर्म। और फीमेल गेमेट्स को क्या बोलते हैं? ओव्यूम यानी अंडाणु बोला जाता है। दोनों के केंद्रकों का संलयन क्या बना? जाइगोट। दोनों के केंद्रकों का संलयन क्या बना? जाइगोट। अब देखिएगा दोनों के केंद्रकों का जैसे ही संलयन हुआ उस क्रिया को अपन ने क्या बोला? फर्टिलाइजेशन। क्या बोला? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। अब देखिएगा फर्टिलाइजेशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बना? जाइगोट बना। अब जाइगोट बनने के तुरंत बाद ही इसमें विदलन की क्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। आप सभी जानते हो विदलन क्या होता है? जाइगोट में होने वाले लगातार समसूत्री विभाजनों को क्या बोला जाता है? क्लीवेज यानी विदलन कहा जाता है। अब देखिएगा जब जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज होता है तो 2 कोशिकाएं बनती है। अब दोनों में फिर से क्लीवेज होगा तो 2 से कितनी बनेगी? 4। 4 में वापस से क्लीवेज होगा तो कितनी बनेगी? 8। 8 में वापस से क्लीवेज होता है तो 16 कोशिका अवस्था का निर्माण होता है। यानी एक खोखली फुटबॉल के समान संरचना का क्या होता है? निर्माण होता है। इस खोखली फुटबॉल नुमा संरचना को मोरूला बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? मोरूला बोला जाता है। यानी जो 16 कोशिकीय अवस्था है उसको क्या बोलते हैं? मोरूला बोला जाता है। अब इस 16 कोशिकीय अवस्था में वापस से क्लीवेज होगा तो क्या बनेगी? 32 कोशिकीय अवस्था का निर्माण होता है। इस 32 कोशिकीय अवस्था को ब्लास्टूला कहा जाता है। 32 कोशिकीय अवस्था को क्या बोलते हैं? ब्लास्टूला कहा जाता है। इस ब्लास्टूला को अपन प्राथमिक भ्रूण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? प्राइमरी एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं। अब देखिएगा कि प्लेसेंटा क्या होता है। जैसे ही ब्लास्टूला बना, ब्लास्टूला बनने के तुरंत बाद यहाँ से ये ओविडक्ट के अंदर से गति करता हुआ फीमेल के यूट्रियस के एंडोमेट्रियम भाग के अंदर क्या हो जाता है? धंसना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार ब्लास्टूला का फीमेल के गर्भाशय के इस एंडोमेट्रियम स्तर में धंसना ही आरोपण कहलाता है। क्या कहलाता है? आरोपण कहलाता है। यानी इम्प्लांटेशन कहलाता है। इम्प्लांटेशन कहलाता है। ठीक है। अब देखिएगा कि हमारा जो मेन पॉइंट था वो था प्लेसेंटा। प्लेसेंटा होता क्या है वो देखिए कि भ्रूण और माता के गर्भाशय के मध्य जो उत्तकीय संबंध बनता है, यानी ये मान लीजिए यूट्रियस है और ये क्या है? एम्ब्रियो है। इस प्रकार जो फीमेल के यूट्रियस के एंडोमेट्रियम स्तर और भ्रूण के मध्य बनने वाला जो उत्तकीय संबंध होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा कहा जाता है। ठीक है। अब देखिएगा कि हम पढ़ रहे थे यूट्रियस, और यूट्रियस के अंदर मैं इसके फंक्शंस की बात कर रही थी कि यूट्रियस के अंदर भ्रूण का परिवर्धन और प्लेसेंटा का क्या होता है? निर्माण होता है। तो प्लेसेंटा आप सभी को पता होना चाहिए कि भ्रूण और माता के गर्भाशय के मध्य बनने वाले उत्तकीय संबंध को प्लेसेंटा बोला जाता है। अब जो यूट्रियस है वो क्या है? एक खुली हुई पेशीय संरचना होती है। यूट्रियस के चारों ओर 3 आवरण पाए जाते हैं। बाह्य आवरण को पेरीमीट्रियम बोला जाता है। बाह्य आवरण को क्या बोलते हैं? पेरीमीट्रियम कहा जाता है, जो एक पेशीय संरचना होती है। जबकि मध्य स्तर को मायोमीट्रियम कहा जाता है। मध्य स्तर को क्या बोलते हैं?
मायोमेट्रियम बोला जाता है और आंतरिक स्तर को क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। ये बाहर वाला क्या है, पेरीमेट्रियम, और बीच वाला क्या है, मायोमेट्रियम, और जो आंतरिक आपको दिखाई दे रहा है वो क्या होता है, एंडोमेट्रियम कहलाता है। अब देखिएगा एंडोमेट्रियम जो स्तर होता है वो फिर से दो लेयर के अंदर डिवाइड होता है, जिनमें से जो लेयर बाहर की ओर उपस्थित होती है उसको स्ट्रेटम बेसिलस कहा जाता है, जबकि आंतरिक जो आवरण होता है यानी आंतरिक लेयर होती है उसको स्ट्रेटम फंक्शनलिस कहा जाता है। अब देखिएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी रक्त चक्र के दौरान ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो लेयर होती है वो टूट जाती है, जिसके कारण जो श्लेष्मा झिल्ली और इसके अलावा जो रक्त वाहिनियां होती है वो क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, और इस प्रकार इनका जो मलबा होता है वो इस यूट्रियस के अंदर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिन्हें विजाइना के द्वारा बाहर निकाला जाता है। अब यहाँ पे आपको सर्विक्स नाम दिखाई दे रहा है, ठीक है। सर्विक्स क्या होता है, यूट्रियस का नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, यूट्रियस सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। इसी के साथ यूट्रियस यानी गर्भाशय कंप्लीट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फोर्थ पार्ट यानी वेजाइना। अब देखिएगा गर्भाशय ग्रीवा होती है वो नीचे की ओर एक पेशीय नलिकानुमा संरचना में खुलती है। इस नलिकानुमा संरचना को वेजाइना कहा जाता है। अब देखिएगा ये जो वेजाइना होती है ये एक पतली झिल्ली के द्वारा बंद रहती है। वेजाइना क्या रहती है, एक पतली झिल्ली के द्वारा बंद रहती है। इस झिल्ली को हाइमन कहा जाता है। ये जो हाइमन होती है ये शारीरिक परिश्रम और कोपुलेशन यानी मैथुन की क्रिया के दौरान क्या हो जाती है, फट जाती है। तो ये थी वेजाइना। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर अपन एक्सटर्नल जेनिटाइल ऑर्गन यानी बाह्य जननांग की। तो जो फीमेल के जो बाह्य जननांग होते हैं उसको भग या वल्वा बोला जाता है। फीमेल के जो बाह्य जननांग होते हैं उसको संयुक्त रूप से भग या वल्वा बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, भग या वल्वा बोला जाता है। अब इसकी कंप्लीटली अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको बताया जाएगा जो भग और वल्वा होता है उसको आगे चलकर तीन पार्ट के अंदर अपन डिवाइड करते हैं, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। लेकिन आपको वो डायग्राम के साथ ही पढ़ना पड़ेगा वरना आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। आगे हम बात करते हैं 6 नंबर पार्ट की, ब्रेस्ट ग्लैंड और बार्थोलिन ग्रंथि। ब्रेस्ट ग्लैंड जो फीमेल होती है यानी जो मादा होती है उसके अंदर एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। बट आप इतना ही ध्यान रखिए आगे हम इसकी कंप्लीटली स्ट्रक्चर के साथ इसके अंदर होता क्या है और मिल्क का सिंथेसिस किस प्रकार से होता है वो इसके डायग्राम के अंदर ही पढ़ेंगे। लास्ट और फाइनल है बार्थोलिन ग्रंथि। बार्थोलिन ग्रंथि क्या होती है कि ये वेजाइना के दोनों ओर एक एक इस प्रकार से सेब के बीज के आकार की ग्रंथि पाई जाती है। यानी वेजाइना के दोनों ओर एक एक सेब के बीज के आकार की ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि को बार्थोलिन ग्लैंड यानी बार्थोलिन ग्रंथि कहा जाता है। अब जो बार्थोलिन ग्रंथि होती है वो मूत्रजनन मार्ग को नम, चिकना और छारिया बनाए रखती है ताकि कोपुलेशन यानी मैथुन की क्रिया आसानी से संपन्न हो जाए। तो इस प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं वो आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 6 पार्ट होते हैं, यानी इसको 6 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ पार्ट ओवरी जिसको अंडाशय बोला जाता है। सेकंड ऑफ पार्ट ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब जिसको अंडवाहिनी बोला जाता है। थर्ड जो पार्ट रहेगा इसका यूट्रियस जिसको गर्भाशय बोला जाता है।
और फिफ्थ जो इसका पार्ट रहेगा वो होगा एक्सटर्नल जेनिटाइल ऑर्गन यानी बाह्य जननांग। बाह्य जननांगों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, भगिया वल्वा बोला जाता है। भगिया वल्वा को आगे फिर चल के 3 भागों में डिवाइड करते हैं, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। 6 जो पार्ट रहेगा वो होगा इसका एसेसरी ग्लैंड यानी सहायक ग्रंथियां। तो फीमेल के अंदर 2 एसेसरी ग्लैंड यानी सहायक ग्रंथियां पाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ब्रेस्ट ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथि, सेकंड कौन सी होती है, बर्थोलिन ग्लैंड यानी बर्थोलिन ग्रंथि। तो इसी के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और आगे चलकर हम इसको कंप्लीटली एक एक पार्ट को पढ़ेंगे।